जौनपुर से इसमें 100 लोग लगभग आ चुके हैं और भी आ रहे हैं, और सुबह तक भी कुछ लोग आ जाएंगे। हमारे यहाँ से 150 से 200 लोग यहाँ पहुँचेंगे। 150 से 200 लोगों की यहाँ पे सक्रिय भागीदारी होनी है। हर ब्लॉक से युवा सम्मेलन कर करके युग सृजता क्रम में जी प्रयास के क्रम में हम हर ब्लॉक से समन्वय जो सम्मेलन किए, वहाँ से युवाओं को प्रेरित किए कि आप लोग आकर के काशी के घाटों में जो मदन मोहन मालवीय जी का संकल्प था कि 108 घाटों पर एक साथ 10,000 युवा सूर्य अर्घदान एक साथ दें। उस क्रम में जौनपुर से कितने लगभग प्रतिभाग करेंगे? प्रतिभाग कम से कम 100 युवा आ रहे हैं। कम से कम 100 युवाओं की जरूर भागीदारी होनी है। देखिए देखिए हमारे सामने है जनपद सोनभद्र की टीम जो यहाँ से काफ़ी दूरी से पहुँचे हैं। आइए जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह जी हैं। सोनभद्र यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? लगभग 200 किलोमीटर। तो काहे से आप लोग पहुँचे हैं यहाँ पर? बस से यहाँ पर टीम बस से आई हुई है। कब आप लोग पहुँचे थे? 3 तारीख में। यानी कि आप लंबे समय से यहाँ पर श्रमदान दे रहे हैं। तो देखिए जो आयोजन यहाँ पर हुआ है, ये भव्य आयोजन की तैयारियाँ हुई हैं। इसको लेकर के लंबे समय से यहाँ पर श्रमदान चल रहा है और इस क्रम में करीब भाइयों ने बताया कि 20-25 लोगों की टीम यहाँ पर सक्रिय है। तो ये सभी लोग युग सृजता तैयार हो रहे हैं हमारे, केवल इस वाराणसी कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि श्रावस्ती के महाआयोजन में भी इन सभी की भागीदारी होने वाली है। उसका ये पूर्वाभ्यास कह सकते हैं इस कार्यक्रम को। आइए यह कार्यक्रम सफल हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार क्रांति युवा प्रकोष्ठ के मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 7 मई 2022 को यहाँ वाराणसी के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य घाट के पास में विराट दीप महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन हो रहा है गंगा सप्तमी के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के एक बहुत बड़े स्वप्न को साकार करने का कार्यक्रम 10,000 युवाओं के द्वारा एक साथ एक समय पर काशी में सामूहिक सूर्यार्घ दान का कार्यक्रम यहाँ पे कल 8 मई को गंगा सप्तमी के अवसर पर होने जा रहा है। उसी की पूर्व संध्या पर आज दिनांक 7 मई को सायंकालीन विराट दीप महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसको देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी संबोधित करेंगे। ये मंच यहाँ पे बनाया जा रहा है, गंगा नदी के तट पर बना हुआ है। इसके जस्ट पीछे माँ गंगा की शीतल अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और उन्हीं के अंचल पर यहाँ आज शाम को भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम डॉक्टर चिन्मय पांडे जी के द्वारा संबोधित होगा। के 10,000 कलश हाथ में लिए हुए सभी भाई एक साथ गायत्री स्तवन का पाठ करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ समर्पित करेंगे। होने जाने वाले युग सृजता युवा महाआयोजन से भी लेकर के जोड़ा जा रहा है, उसका एक पूर्व तैयारियों का अभ्यास के रूप में देखा जा रहा है। अब क्या कहेंगे इसको युग सृजता आंदोलन के तौर पे? निश्चित रूप से युग सृजता श्रावस्ती का जो कार्यक्रम है ये हमारे उत्तर प्रदेश में 2019 में सबसे पहले वाराणसी में हुआ था और उसी के अगले क्रम में चूंकि बीच में कोरोना काल आया जिसके कारण अब 2022 में श्रावस्ती में हो रहा है। श्रावस्ती भगवान बुद्ध के आत्मबोध की तपस्थली है जहाँ पर उन्होंने तप को किया था और तप करने के बाद जब उन्हें आत्मबोध हुआ, जब वो आत्मज्ञान को प्राप्त किए तो उन्होंने सबसे पहला उद्बोधन अपना काशी में आकर के दिया था। श्रावस्ती से ऊर्जा मिली और काशी में आकर के वो गंगा प्रवाहित हुई। तो यहाँ पर काशी की भी एक जिम्मेदारी है कि श्रावस्ती के लिए कुछ अपनी कृतज्ञता व्यक्त की जाए उस तपस्थली के लिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो मानव श्रृंखला बना रहे हैं उसमें युग सृजताओं के पुनर्गठन के लिए उनको एकत्रित करके युग सृजता श्रावस्ती में कार्यक्रम में पहुंचाने के लिए भी हम लोग अथक परिश्रम कर रहे हैं, जिससे कि वहां का कार्यक्रम निर्विघ्न सफल हो और बनारस की अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके उसमें भूमिका हो, ऐसा प्रयास है। प्रणाम सभी को। यहाँ पे लगभग 200-300 तो महिलाएं जुड़ी हुई हैं बनारस से। 200-300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हर तरफ से हर काम को देख रही हैं। कहीं दीप सफाई हो रहा है, सुरक्षा का हो रहा है, दीप प्रज्वलन तैयारी, दीप सज्जा की तैयारी हो रही है, भोजन प्रसाद बन रहा है, सब चीज़ मैंने संभाले हुए, सबका विभाग बटा हुआ है। सबका विभाग बटा हुआ है। हाँ। कल जो मुख्य कार्यक्रम होगा सूर्यार्घ दान का, उसको लेकर के महिला मंडल की टीम की क्या योजना बनी है और कहाँ कहाँ ड्यूटी उनकी लगाई है, क्या दायित्व सौंपे गए हैं? हर घाटों पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है।
और सब बच्चों को संभालना, सुरक्षा के लिए सब में उनकी ड्यूटी लगी हुई है महिलाओं की। युवाओं को आप कैसे प्रेरित करेंगे, क्या कार्यक्रम बनाए हैं बाबूजी? देखिए, सर्वप्रथम मैं वाराणसी में बाहर से आए समस्त अपने भाई बहनों माताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हर हर महादेव। ये गुरु जी का प्रोग्राम है। गुरु जी का संकल्प हम लोग पूरा कर रहे हैं, महामना मदन मोहन वाली जी का। तो जो यहाँ पे युवा रहे हैं, मैं उनसे बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जल को अधिक से अधिक बचाएं। ये जो रखे गए हैं शायद ये उसी लक्ष्य के लिए है। इसी पर्यावरण संरक्षण के लिए रखा गया है कि वृक्ष लगाएं। तो ये पौधा यहाँ बांटा जाएगा 101 संख्या में। इस उद्देश्य से साथ बांटा जा रहा है कि जो हम लोग अर्घ पात्र है उसमें जो चलो गुरुदेव के सपने, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। सुखी सुरधाम सी वसुधा, सुखी सुरधाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। जहाँ हो रूढ़ियाँ फैली, बहुत गहरा अंधेरा हो, न जिनने आज तक देखा कभी उज्जवल सवेरा हो। हृदय में स्नेह भर कर ज्योति लेकर ज्ञान की स्वर्णिम, हृदय में स्नेह भर कर ज्योति लेकर ज्ञान की स्वर्णिम। स्वयं जल कर धरा को जगमगाने की शपथ ले लें। स्वयं जल कर धरा को जगमगाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। और एक क्षण का बोध व्यक्ति के जीवन में सवेरा करके जाता है। सिर्फ एक क्षण के बोध की आवश्यकता है। घटनाएं वही होती हैं पर मनुष्य के जीवन में सवेरा करके जाती हैं यदि व्यक्ति चेतना की दृष्टि से उनको स्वीकार कर पाने की स्थिति में हो। हमारी चेतना को उस स्तर का होना अनिवार्य है जिस स्तर पर पहुंचने के बाद हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। होश रखें, बोध रखें कि परमात्मा ने हमको जीवात्मा के रूप में इस धरती पर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। वो सारी संभावनाएं, वो सारी संकल्पनाएं, वो सारी शक्तियां दे करके भेजा है जो स्वयं भगवान के पास। हम लोग भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए। भारत हर जगह नहीं पहुँच सकता पर भारत का जो एम्बेसडर है वो अमेरिका में जाकर भारत का प्रतिनिधि बन जाता है। वैसे ही भगवान हर जगह पर हो न हो पर इंसान के रूप में भगवान के एम्बेसडर के रूप में हम लोग धरती पर विद्यमान हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो जी।
सपने सजाने की शपथ ले लें। धरा का हर सुमन महके यहाँ इतना समय देंगे, सृजन की आग फिर भड़के यहाँ इतना समय देंगे। न दे पाए समय तो लोक मंगल के लिए अपने, न दे पाए समय तो लोक मंगल के लिए अपने। हमेशा से इन चीज़ों में भाग लेते हैं, आज भी लिया है और हम लोग खुश नसीब मानते हैं कुछ खुद को कि हम यहाँ पर हैं और हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रतिभाव धन साधन लगाने की शपथ ले लें। सुखी सुरधाम सी वसुधा, सुखी सुरधाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो 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 चलो। सीधा दृश्य आप सभी देख सकते हैं माँ गंगा की धार के बीचों बीच नाव से ये लिया जा रहा दृश्य वाराणसी के दशाश्वमेध घाट का दृश्य।
आज पावन गंगा सप्तमी का दिवस है, जब भगवती गंगा स्वर्ग से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में आई। आज के दिन मां गंगा के इस पावन दिवस पर, अवतरण दिवस पर, पूरे भारतवर्ष में जल स्रोतों की शुद्धि और संरक्षण के लिए गायत्री परिवार कार्य करता रहा है। आज ये जो वाराणसी का कार्यक्रम है, इसमें 10,000 युवाओं के द्वारा पूरे सभी घाटों पर, मां गंगा के लगभग 107 घाटों पर एक साथ भगवान सूर्य को अर्घदान करेंगे। महामना मालवीय जी का ये मन था कि वाराणसी में 10,000 युवा एक साथ गायत्री मंत्र बोलते हुए भगवती गंगा को अर्घ दें, भगवान सविता का वंदन करें। तो उनके संकल्प की पूर्ति के लिए और देश में इन दिनों जो चल रहा है, जैसी परिस्थितियां हैं, उन सब की सुख और शांति के लिए, सारे विश्व में युद्ध के उन्माद और आतंक के उन्माद को शांत करने के लिए भगवती गंगा से प्रार्थना हो। आज मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता, अविरलता के लिए हम लोग संकल्प करें। गोरखपुर से 20 लोगों की संख्या आई थी और सभी लोगों ने बहुत ही अपने तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहभागी बने और ये बहुत ही दिव्य कार्यक्रम रहा। और माँ गंगा की घाट पे, इस पावन तीर्थ स्थान पे हम सभी लोगों ने सूर्य अर्घदान किया, जो एक परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में बहुत ही सुकून और शांतिदायक यह कार्यक्रम हुआ है। और हम सभी लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही अंतःकरण से लेकर के इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। बोले गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की। यहाँ पर मौजूद है गायत्री परिवार सुल्तानपुर की टीम। आइए जानते हैं आदरणीय डॉक्टर सुधाकर सिंह जी से, जो कि इन सभी के प्रतिनिधि के रूप में हैं। भैया जी, कैसा महसूस कर रहे हैं इस कार्यक्रम के बाद में? ये एक अभूतपूर्व आयोजन हुआ है, खासकर से युग सृजेता समारोह के पूर्व में ये आयोजन युवाओं के लिए हुआ है और सुल्तानपुर से एक अच्छा खासा प्रतिभाग यहाँ पे हुआ है। किस रूप में देखते हैं इस आयोजन को? बहुत दिव्य आयोजन था। गुरुदेव की ऊर्जा सब लोग महसूस कर रहे थे। चिन्मय भैया का सानिध्य, उनका उद्बोधन लोगों में ऊर्जा प्रदान कर रहा था। एक तरफ से पीले वस्त्र में पूरा गंगा घाट एक भव्यता प्रदान कर रहा था। गंगा के किनारे दिव्यता के साथ भव्यता का जुड़ना, महामना मदन मोहन मालवीय के सपने को पूरा करना, एक प्रयोग सूर्य अर्घदान के माध्यम से जन जागरण का लोगों के अंदर मन में एक श्रेष्ठ बीज रोपित हो रहे हैं, जो आगे चल के उसका फल पूरे भारतवर्ष को अवश्य प्रदान होगा। श्रावस्ती का कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम होगा। ये इसका एक छोटा सा हमारा रूप था। हमारे चिन्मय भैया यहाँ पर आए और महामना जी का सपना था। आज काशी की धरती पर महामना जी के इस सपने को हम लोगों ने पूरा किया है और भी उनके बहुत सारे सपने हैं। गायत्री परिवार उनमें लगा भी हुआ है और उसको भी पूरा करेगा। 10,000 युवाओं ने इस यहाँ पर घाटों पर एक साथ सूर्य अर्घदान किया। शायद आज जहाँ भी महामना जी होंगे वो देख रहे होंगे और उनको अच्छा भी लग रहा होगा कि आज वो सपना जो उन्होंने देखा था, लिखा था अपनी किताबों में, उसको पूरा किया गया है। और श्रावस्ती का कार्यक्रम भी अद्वितीय होगा, क्योंकि वहाँ भी हमारे चिन्मय भैया भी पहुँचेंगे और वो भी बुद्ध की उस भूमि पर होगा जहाँ पर उनको ज्ञान मिला था। और निश्चित वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ये भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बस मैं तो ये कहूँगा कि गायत्री परिवार के लोग एक आयोजन को जिस तरीके से ये सफल किया है, वैसे वो कार्यक्रम भी सफल करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा यहाँ का कार्यक्रम रहा और यहाँ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या भी, तो ये बराबर रेशियो में ही दिखलाई पड़ रही थी, बल्कि ज़्यादा भी कह सकते हैं। और उतना ही उत्साह जितना युवाओं में था। और मैं तो ये कहूँगी कि गुरुदेव ने यहाँ गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, तो हमें भी वही भाव गायत्री मंत्र का लेते हुए और वही प्रेरणा रहे और उसी जो गायत्री मंत्र की तप साधना करते परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना का जो कार्य है इतना संभाला है, बढ़ाया है। और हमें भी उसी प्रेरणा को लेते हुए यहाँ से संकल्प लेके जाना चाहिए कि हम इसी तरह से इस मिशन को फैलाते रहेंगे, निर्माण का कार्य करते रहेंगे। और श्रावस्ती के ठीक पहले ये कार्यक्रम हुआ है
तो ये जो सूर्य अर्घ दान दिया है हमने, तो उस भगवान सूर्य से एक प्राण मांगा है उस कार्यक्रम के लिए जो युवा सम्मेलन प्रांतीय सम्मेलन होने वाला है। और जल अर्घ देकर एक संकल्प भी था कि हम उस प्रांतीय सम्मेलन को एक जोरदार युवाओं में क्रांति लाएंगे और युवाओं के मन में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और हर तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने की प्रेरणा देंगे। धन्यवाद जी। शानदार कार्यक्रम था। 10 सहस्त्र युवाओं ने एक साथ सूर्य को अर्घ दिया और लोगों ने युवा शक्ति को देखा, बनारस के घाट पर युवा शक्ति को देखा। जिस प्रकार युद्ध से पहले युद्धाभ्यास को लोग देख लिया करते, जितना शानदार युद्धाभ्यास होता है दुश्मन के हृदय में उतना ही डर पैदा हो जाता है। आशा है कि आज के युद्धाभ्यास को देखकर आसुरी शक्तियों में भी ऐसा ही डर पैदा हो गया होगा और अब जब श्रावस्ती का युद्ध होगा, जो मोर्चे पे हम लोग जब जाएंगे तो इससे भी भयंकर विजय प्राप्त होगी हम लोगों को। जनपद का 200 तो रखा गया था, लेकिन 143 संख्या जो है यहाँ आई है। कुछ सुबह में बच्चे आए हैं, कुछ शाम को भी आए हैं। चलिए, लाल मशाल वाले बच्चे भी हमारे ही ग्रुप के थे, उसमें अधिक बच्चे हमारे। चलिए, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी सक्रियता रही। 150 के करीब युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें 80 बहनें करीब थी। लगभग भाइयों और बहनों की बराबर भागीदारी ही इस अभियान को सफल करने में। बोले भारत माता की, गंगा मैया की। हमारे सभी युवाओं ने बहुत मेहनत किया है, सभी घाटों का प्रयास किया है कि जो है सभी युवा वहाँ उपलब्ध रहें और ये सफल भी हुआ है। हम लोगों का प्रयास सफल रहा है और आशा है ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा और श्रावस्ती में भी आप लोगों की अच्छी भूमिका रहेगी। हाँ, भूमिका रहेगी। हम लोग आ रहे हैं, कब से 50 लड़के जाएंगे वहाँ श्रावस्ती। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। गंगा हम सभी की माँ है, पूरे भारतवासियों की माँ है, पूरे विश्व की माँ है। इस माँ के समक्ष पिता सूर्यदेव को आज हम लोगों ने अर्घ दे करके जो है ईगो परिवर्तन की जो है कामना किया है, मांग किया है, क्योंकि चाहते हैं कि पूरे विश्व में अमन शांति कायम रहे, अधर्म का नाश हो, धर्म की। ने इस सफल कार्यक्रम सूर्य अर्घदान के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे यहाँ पर कार्यकर्तागण आए, जो भी हमारे ज़िलों से जिला समन्वयक आए, जिला युवा समन्वयक आए और उन्होंने आकर के यहाँ अपना जो प्रयास किया, जो अपना सहयोग दिया और इस कार्यक्रम में की सफलता में वास्तव में कार्यक्रम बहुत सफल रहा, बहुत चैलेंज का कार्यक्रम था। और आप सबका सहयोग मैं सभी गायत्री परिवार के अपने उप जोन और जोन के सभी कार्यकर्ताओं को सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई सभी सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और विभिन्न मंचों से आए हुए हमारे रंगमंच से आए हुए पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भाई भी इसमें लगे हुए थे। सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ जिला प्रशासन वाराणसी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ वो अपनी भव्यता और अपनी दिव्यता के लिए बहुत दिनों तक जाना जाएगा, लेकिन इसमें आप सबका जो सहयोग रहा, आप सभी को मैं सादर नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं।